आज के टाइम में क्लीनअप हर कोई कराता है, बट क्लीनअप क्यों कराते हैं, कैसे स्किन पे कराना चाहिए और कराने का क्या फायदा होता है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो इस वीडियो के में आपको मैं बताऊंगी कि क्यों कराना चाहिए और कैसे करते हैं क्लीनअप, साथ ही साथ इसके फायदे क्या होते हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में लेके आ चुकी हूँ दोबारा से 30 डेज में ब्यूटिशियन कोर्स, जिसमें आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि क्लीनअप कैसे करते हैं और क्लीनअप के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो चलिए बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो एंड तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्लीनअप क्या होता है? फेशियल होता है ना, उसका स्मॉल पार्ट कहते हैं हम क्लीनअप। कहते हैं कि हमें क्लीनअप करने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें एक बाउल चाहिए और बाउल में हमें पानी चाहिए। उसके बाद हमें टिश्यू चाहिए, हैंड बैंड चाहिए, ब्रश चाहिए और जो भी ब्लैकेट वाइटेड हमारे फेस पे होंगे उसको रिमूव करने के लिए ब्लैकेट रिमूवर चाहिए। और एंड देन उसके बाद आता है कि हमें क्रीम, स्क्रब, पैक, इन सब में से क्या नीड होती है, क्योंकि फेशियल किट में तो हमें प्रॉपर 6 स्टेप 12 स्टेप ये सब दिए जाते हैं, बट क्लीनअप कैसे होगा? फिर तो वही सेम आपने स्टेप उठाया और लगा दिया। क्या क्या चाहिए सामान में जो यूज करते हैं? ये है क्लेंजर, ये मैंने निकाल लिया है, स्क्रब, क्रीम एंड पैक। ये जो मैं आपको क्लीनअप करके दिखा रही हूँ ये बेसिक क्लीनअप है, क्योंकि अभी जो हमारी क्लासेस चल रही है ये बेसिक टू एडवांस, जिसमें मैं आज सब कुछ इन सारी वीडियोस में आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगी। तो सबसे पहले हमें बेसिक आना चाहिए, तो बेसिक में मैं आपको पहले बेसिक क्लीनअप करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्लाइंट को चेयर पे अच्छे से बैठाना है और उसके कपड़े ना गंदे हो, तो उसके लिए हमें एक टॉवल उनके नेक एरिया पे लगाना है। उसको भी आप ध्यान से देखिए कि हम कैसे लगाते हैं नेक एरिया पे टॉवल। तो आप अच्छे से एक एरिया मतलब एक साइड को लेके थोड़ा सा अंदर पिन कीजिए एंड देन जो नीचे का निचला हिस्सा होता है ना, इसको भी दूसरे साइड पे पिन कीजिए। तो ऐसे क्लाइंट के कपड़े खराब नहीं होंगे, ना वो गीला होगा, कुछ भी नहीं होगा। और फिर उसके बाद उनके हेयर खराब ना हो, ठीक है, ज्यादा ऑयली ना हो, तो उसके लिए हमें ये बैंड लगाना है। और बैंड हम इसलिए भी लगाते हैं कि क्लीन अप करते समय या फेशियल करते समय या ब्लीच करते समय जो हेयर्स हो वो फेस पे ना आए, तो ये भी तो हम अच्छे से इसे लगा देंगे। तो हमारे पास क्लाइंट आता है, कस्टमर, वो हमेशा मेकअप करके ही आता है, या फिर उनके फेस पे लिपस्टिक होगी, लाइनर होगा, मस्कारा होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो उनका लगा ही होगा। नहीं भी लगा होगा तो भी हमें वो अच्छे से पहले रिमूव करना है, वो हटाएंगे नॉर्मल टिश्यू की हेल्प से और फिर उसके बाद हम क्लींजिंग करेंगे। क्लीनअप क्यों कराना चाहिए? क्लीनअप हमें इसलिए कराना चाहिए क्योंकि किसी किसी की स्किन पे डेड स्किन बहुत एक्सेस होती है, या फिर हमारे फेस पे पिंपल होंगे। और पिंपल क्यों होते हैं? जब डस्ट होगा तो पिंपल अपने आप आएंगे, तो उसको पिंपल ना आए, हमारी स्किन बहुत ही नॉर्मल रहे, ब्लैकेट्स रिमूवर, ब्लैकेट्स वाइटेड ना हो, तो इसलिए हमें क्लीनअप कराना चाहिए। फेशियल्स भी लेना चाहिए, बस एक फेशियल रिलैक्सेशन के लिए होता है और क्लीनअप एक क्लीनिंग के लिए होता है। तो हम अगर फेस क्लीनिंग के लिए कराना चाहते हैं तो हम क्लीनअप के लिए जाएंगे। क्लीनअप में जो फर्स्ट स्टेप है वो हम करने जा रहे हैं, वो है क्लीनअप में क्लींजिंग करना। और क्लींजिंग ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, जो कि फुल फेस करके हम डेड स्किन या फिर जो डस्ट होता है ना उसको अच्छे से रिमूव करते हैं। क्लींजिंग होती है ये कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपको फुल फेस अच्छे से डीप क्लींजिंग करनी है। अब हम इसको रिमूव करेंगे और रिमूव करने के लिए आप जो गुचड़ मुचड़ करके आप टिश्यू यूज करते हो वो नहीं करना है, बहुत ही प्रोफेशनल जेंटल तरीके से आपको यूज करना है। आप देखिए पहले 4 फिंगर पे आपको ऐसे फंसाना है अपने टिश्यू को और फिर अप्लाई करना है। अब हम करने जा रहे हैं स्क्रब। स्क्रब क्यों करते हैं? स्क्रब हम इसलिए करते हैं जो भी हमारे फेस पे डेड स्किन होगी, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए, प्लस जो भी हमारा क्या कहते हैं ब्लैकेट वाइटेड होते हैं वो इजीली रिमूव हो जाते हैं जब उन्हें रिमूव करते हैं, इसलिए हमें स्क्रब करना होता है। और स्क्रब का जो प्रेशर होता है बहुत ही नॉर्मल रखते हैं, कभी भी फेस पे स्क्रब को रगड़ना नहीं है, ऐसे बहुत ही जेंटल आपको अपने फिंगर्स को सर्कुलेट करना है फुल फेस। एंड देन नोज एरिया पे भी आपको अच्छे से सर्कुलेट करना है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट जो मोस्टली ज्यादा होते हैं वो हमारे नोज एरिया पे होते हैं या फिर हमारे चिन एरिया पे होते हैं। तो इसको अच्छे से रिमूव करने के लिए हल्का सा बिल्कुल नॉर्मल प्रेशर के साथ हमें स्क्रब करना है। प्रेशर तो मैं कह ही नहीं रही हूँ कि प्रेशर करना है, बस जेंटल हाथों से आपको सर्कुलेट करते हुए स्क्रब करना है।
जैसे हमें नोज एरिया में सर्कुलेट करते हुए ब्लैकेट व्हाइटेड होते हैं वो अच्छे से पुट ऑन हो जाते हैं। जब हम रिमूव करेंगे ब्लैकेट रिमूवर से तो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। और ये जो स्क्रब आपको करना है ये नॉर्मल 1 से 2 मिनट तक करना है, ज्यादा देर नहीं करना है स्क्रब। नहीं तो बहुत ही कोई सेंसिटिव स्किन भी होगी और उससे उस स्किन पे अगर आप स्क्रब ज्यादा देर तक करते हो तो वो स्किन आपकी पील भी हो सकती है, रेडनेस भी हो सकती है। तो वो आपको स्क्रब स्किन देखते हुए भी करना है कि अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है तो उस पर स्क्रब आपको सिर्फ 30 सेकंड या 1 मिनट ही करना है। तो ये हमारा स्क्रब कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने का मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से आपको जो भी आप क्रीम, स्क्रब, क्लींजर, जेल कुछ भी हटाते हो वो उसी तरीके से हटाना है आपको। स्क्रब करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है हमें ब्लैकेट रिमूव करने हैं। ये ब्लैकेट हो व्हाइटेड हो उसको रिमूव करना है। तो हम यूज कर रहे हैं ये टिश्यू, तो उसको थोड़ा सा हम निचोड़ेंगे और जो हमारा नोज होगी उस एरिया पे हल्का सा डैप करेंगे, गीला हो जाए एरिया वो। और फिर उसके बाद ये वाला एरिया यूज करना है हमें ब्लैकेट रिमूव करने के लिए या व्हाइटेड रिमूव करने के लिए। तो इनके व्हाइटेड है, ब्लैकेट नहीं है, तो हम व्हाइटेड रिमूव करेंगे। तो आप देखिए, तो आप देख सकते हो ये डस्ट निकला है। तो हम क्रीम अप्लाई क्यों करते हैं, क्रीम यूज क्यों करते हैं? तो क्रीम यूज करने का सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कि जो भी हमने पोर्स ओपन किए हैं, पोर्स इन द सेंस जो हमने ब्लैकेट्स व्हाइटेड निकाले हैं उसके भी पोर्स होते हैं ना, वो थोड़े मिनिमाइज हो जाए। क्योंकि पोर्स को कभी भी बंद नहीं किया जा सकता बट मिनिमाइज किया जाता है, हल्का सा नॉर्मल बंद किया जा सकता है। तो उसको करने के लिए हमें क्रीम एप्लीकेशन करनी है। तो फुल फेस पहले हम अच्छे से क्रीम लगाएंगे और इसी से फिर अच्छे से हम स्टेप पे थोड़ी देर मसाज देंगे। मसाज देंगे हम 10 से 15 मिनट की और क्लीन अप में देते हैं 10 मिनट की। तो आप देखिए मैं कैसे स्टार्ट करती हूँ। पहले फुल फेस मैंने अप्लाई कर लिया है एंड देन मैं नेक एरिया से स्टार्ट करती हूँ। हल्के हल्के प्रेशर बढ़ाते हैं। अभी प्रेशर मेरे हाथों पे बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैं आऊंगी जॉ लाइन पे और जॉ लाइन में मेरा हल्का सा प्रेशर होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा प्रेशर। प्रेशर बढ़ाते हुए हम आएंगे चिक एरिया पे। चिक एरिया को हल्का सा सर्कुलेट करते हुए बहुत ही स्लो मोशन में हमें हाथों को घुमाना है। घुमाने के बाद हम लिप एरिया पे आएंगे। इस पे जो हम 8 बनाते हैं ना उसकी तरीके ये स्टेप घुमाना है हमें, ये 8 बनाना है। 8 बनाने के बाद हम हल्का सा सर्कुलेट करके इस एरिया पे प्रेशर देंगे। प्रेशर देने के बाद अब इन दोनों फिंगर्स को अपर लिप और लोअर लिप की हेल्प से हम ऊपर नीचे हल्के से प्रेशर के साथ घुमाएंगे। और घुमाने के बाद फिर हम आएंगे नोज एरिया पे और फिर नोज एरिया पे भी हम अच्छे से सर्कुलेट करेंगे क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट थे, उसके जो भी पोर्स है मिनिमाइज करने हैं। तो उसके लिए हमें अच्छे से प्रेशर नहीं देना है, नॉर्मल प्रेशर के साथ हम सर्कुलेट करेंगे। एंड देन आई एरिया पे आएंगे। अंडर आई एरिया पे आप बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दोगे नॉर्मल से, और फिर फोरहेड पे आएगा। फिर हम इस फोरहेड एरिया पे हम जितना चाहे उतना प्रेशर देके मसाज कर सकते हैं। जो भी हमारा क्लाइंट होता है वो हमेशा जो रिलैक्स होता है वो फोरहेड एरिया पे प्रेशर देने पे और मसाज करने की वजह से ही होता है। तो आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से सर्कुलेट करना है और क्लाइंट को रिलैक्स करना है। फिर हम हल्का सा वाइब्रेशन देंगे अपने हाथों की हेल्प से और ईयर के पास जाएंगे और वहां पे भी हल्का सा प्रेशर देंगे। यहाँ आप प्रेशर दे सकते हैं। सेम आपको ये सारे जो स्टेप है ये कम से कम 2 से 3 बार सेम आपको दोहराने हैं। ऐसे ही आपके 10 से 15 मिनट निकल जाएंगे एंड देन फिर हम उसके बाद पैक लगाएंगे। तो अब हमने ये मसाज भी स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद आते हैं 4th स्टेप पे जो है हमारा पैक। अब पैक भी ये हम कैसे अप्लाई करेंगे, हल्का सा पानी टच करके आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जैसे मैंने आपको D10 पैक सिखाया था ना कैसे लगाते हैं, सेम आपको उसी तरीके से अप्लाई करना है पैक को। पैक हमेशा बालों की जो हमारा हेयर डायरेक्शन होता है उससे उसी डायरेक्शन में हमें पैक अप्लाई करना होता है। पैक हमेशा अपर डायरेक्शन में अप्लाई करना होता है। अब आप लोग सोचोगे कि सब कुछ बता दिया बट पैक क्यों लगाते हैं ये तो बताओ।
बिल्कुल। पैक क्यों लगाते हैं? पैक हम इसलिए लगाते हैं कि जो भी हमने मसाज से हल्का मिनिमाइज किया है वो अच्छे से और बंद हो जाए, पोर्स मिनिमाइज अच्छे से हो जाए, उसकी वजह से हम पैक लगाते हैं। और साथ ही साथ ग्लो भी अच्छा आ जाए, जो डेड स्किन थी वो भी अच्छे से रिमूव हो जाए। इन सब चीजों की वजह से हम पैक अप्लाई करते हैं। तो मैंने ये फुल फेस अच्छे से अप्लाई कर लिया है। तो इसको हम रखेंगे जब तक ये सूखता है। सूखने के बाद फिर इसको रिमूव करेंगे। तो अब हमने पैक एप्लीकेशन कर दी है, इसको आपको रखना है जब तक ये ड्राई नहीं होता। ड्राई होने के बाद फिर हम इसको रिमूव कर देंगे एंड देन हमारा क्लीनअप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो साथ ही ये वीडियो में आपको कैसी लगी आप मुझे ये भी बताइए। नेक्स्ट कौन से टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।